नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम अपना 28वां सबक शुरू करेंगे और ये किताब 2 का आखिरी सबक है। इसके बाद जो तीसरा सबक तीसरी किताब होगी उसमें तमाम जो ज़रा यानी मुख्तसर करके जो पहली किताबें पढ़ी या दूसरी किताब पढ़ी उसका निचोड़ जो है पढ़ा जाएगा, तो आपको ना क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे, हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो हरूफ जिनके आने से अदायगी किसी लफ्ज़ की मुश्किल हो जाती है उसको हर्फ इल्लत कहते हैं। हर्फ इल्लत वाव आता है या या आता है, और ये भी अरबी का कायदा है कि अरबी में जब भी कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाए, मराद कि उसकी अदायगी मुश्किल हो, तो उसको ना उसके हिसाब से अदायगी आसान करने के लिए उसमें तब्दीली ली जाती है। तब्दीली जिसे लाई जाती है उसे तालील कहते हैं, और जो तालील का जो वो होता है वो मुअत्तल कहलाता है। तो आज हम, क्योंकि हमने जो जो पढ़ लिया है उसको हम सिर्फ एक नज़र जायज़ा डालते हुए तेज़ी से हम फिर है ना उसको पढ़ेंगे। तो एक जहन में रहे कि अरबी ज़बान में यानी ज़बर से पहले अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए ताकि साउंड आ की निकले, और वाव से पहले पेश होना चाहिए ताकि ऊ की साउंड सही निकले। अगर ज़ेर हो गया और वाव होगा तो ऊ कैसे आवाज़ निकालेंगे आप। इसी तरह ज़ेर से यानी ये से पहले ज़ेर होना चाहिए, तो उसी को तब्दीली लाई जाती है। जैसे कि हमने मुतलफ़ा में किया था। मुतलफ़ाल ये 3 किस्म, यानी अरबी वर्ब जो अरबी फ़ेल जो है 3 हरूफ के होते हैं, हमेशा बताया मैंने, फ़े, ऐन, लाम। पहला लफ्ज़ फ़े कलमा कहलाता है, जैसे ये फ़े कलमा कहलाएगा। दूसरा लफ्ज़ ऐन कलमा पर कहलाएगा। तीसरा लफ्ज़ लाम कलमा कहलाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो है इस रूट वर्ड में तमाम जो फ़ेल है 3 ही हरफ के होते हैं। इस रूट वर्ड में कोई ऐसा वाव या किसी भी जगह पर फ़े की जगह पर, ऐन की जगह पर या लाम की जगह पर आया, उसकी साउंड अगर नहीं मिली तो उसको चेंज करके या उस हरफ को हम गिरा देते हैं। जैसे यहाँ पे था वजदा, वजदा था। अब इसका जो माजी में वजदा बने उसने पाया, वजदा के बने जी किस पे, इस पे ये मुतलफ़ा, ये 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 इतना ज़रूरी नहीं है सारी जगह पे। मुतलफ़ाल ये टॉपिक है असल में। मुतलफ़ाल वो अफ़ाल जिसमें तब्दीली रह जाती है, ठीक है ना। मुतलफ़ा यानी मैंने बताया ना, फ़ा पहले वाले को कहते हैं तो मुतलफ़ा। तो मुतल में वाव या ये आ जाए, पहले पे क्या है, वाव आए या ये आ जाए, तो ये कहलाता है वजदा, जिसे मिसाल कहते हैं। जो पहले लफ्ज़ पे आता है उसे मिसाल कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ पे आता है उसे जब कहते हैं, तीसरे लफ्ज़ यानी लाम पे आता है नाक़िस कहते हैं। तो हमने वजदा यजदू, वजदा मैंने पाया, यजदू माने वो पाता है या पाएगा। इसमें हमने इसकी शक्ल जो थी ये थी, जो ये यो जेदू था। तो इसमें ये किया गया कि जब इसका हो, यानी ये जो है
वाव जो है इसको ये कबूल नहीं करता, क्योंकि नीचे ये ज़ेर है। उसका ये है कि अगर आपके इस हरफ पर ज़ेर हो तो हम ये की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। वरना और ज़बर हो, जैसे यहाँ पे हमने जैसे खाना बनाए थे, तो बहरहाल ये हम पहले मिसाल को बता दें, तो हम ये लफ्ज़ गिरा देंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे, देखें यजदो वो पाता है, यजदा, योजदा, एक झटका आएगा आवाज़ में, योजदू, योजदत, योजदता, आवाज़ आ रही है झटका, तो ये लफ्ज़ जो है गिरा दिया जाता है। अब यजदू, यजदा, यजदू, यजदना, यजदता, इस तरह करके आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये यजदू हो गया, यजदू बने पाता ये पाएगा। फिर ये आ गया तो यईसु, यईसु बने तो मायूस, मायूस हो जाना, ठीक है। और यईस, ये तो इसका वो है मज़ारे का अलामत है। और दूसरा यही है यईसु, यही ईसो है, ठीक है। तो इस ईसो ने मायूस होता है या होगा। फिर आ गया, ये हम सब पढ़ चुके हैं, अजवफ वावी। अजवफ उसको कहते हैं जब ऐन कलमे पे वाव हरफ इल्लत वाव या आ जाए। तो यहाँ पे ये हुआ था, ये लफ्ज़ असल में था कौल माने होता बात, कौल माने होता है बात, पता है ना, हम लोग भी कौल कहते हैं। और जब इसको मादी बनाना होता है तो हम काफ वाव लाम कबाला, कबाला के अगर देखा जाए, अगर वाव को हम उसी तरह रखें तो कबाला को उसने कहा। लेकिन आप देखिए, मैं जब कहूँगा गिरदान पढ़ूँगा, कबाला, कबाला, कबालू, कबालत, कबालता, कबलना, अब देखें मुसीबत यानी अटकन है जो अरबी ज़बान इसको कहती है कि हर लफ्ज़ जो है क्लियर मुँह से निकले, ठीक है ना। तो कबाला इसका ये होता है अगर वाव पर हरकत है, वाव पर हरकत है, यानी पेश है, ज़बर है, ज़ेर है, हरकत है, और उससे पहले ज़बर है, तो फिर इसको वाव को हम अलिफ में तब्दील कर देते हैं। यहाँ अलिफ, यहाँ क्योंकि ज़बर है तो ज़बर की आवाज़ जो है वो वाव से मिलती है ना। जैसे बे ज़बर बा, बे अलिफ बा, बे पेशबू, बेवाबू, ये मिलती है आपस में, यही साउंड को ना मिलाने की जरूरत है। तो ये काफ को ख़त्म किया गया, अलिफ की साउंड जो थी ये आ गई काला। अब काला पढ़ाओ आपसे, काला अल्लाह, अल्लाह ने कहा, काला रसूलुल्लाह। तो जो आप काला पढ़ते हैं असल में उसकी असल जो रूट वर्ड्स था, जो मादा था, वो था काफ वाव लाम। लेकिन ये हम वाव और ये को हरफ इल्लत यानी बीमार हरूफ कहते हैं, इंग्लिश में वीक हरूफ कहते हैं। तो उसको हम गिरा देते हैं, गिरा देते हैं, बाद जगह चेंज कर देते हैं हरकत की वजह से, तो वो ना फिर उसको एक अदायगी आसान हो जाती है। अब जैसे काला, काला, कालू, कालत, कालता, कल, आराम से पढ़ लिया। लेकिन कबाला, कबाला, कबालू पढ़ना मुश्किल था। तो अरबी की यही शान है कि हर जो अदायगी है वो सबने ये पढ़ा था। काला यकूलू, काला वो उसने कहा, यकूलू वो कहता, ये कहता, बा, बा माने बेचना, इसमें भी यही था, बे ये ऐन था, बेई, बई आपने सुना होगा, उर्दू में कहा जाता था उस ज़माने में, एक ज़माने में, कि उससे कहते थे दुकान वाले से अपना बई खाता ले आओ, यानी जो फॉर सेल का है वो खाता ले आओ। बई खाता बहुत इस्तेमाल होता था एक ज़माने में, अब तो पता नहीं क्या होता है। लेकिन तो बई था ये, लेकिन ऊपर ये ज़बर था, इसकी आवाज़ जो थी ज़बर से अलिफ से पहले ज़बर है, यानी ये था पहले, इसलिए इसको हम अलिफ कर दिया। बा माने उसने फ़रोख्त किया, बेचा, ठीक है। यबीउ वो बेचता है या बेचेगा। इसी तरह आज हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि लाम पे यानी आखिरी हरफ पे, आखिरी हरफ में पे ये लिख देता हूँ ताकि आपको ये जो फे है एंड लाम, मैंने बताया कि फेल जो है 3 हरफ को होता है तमाम के तमाम। इसको रूट वर्ड इंग्लिश में कह सकते हैं, रूट वर्ड्स, और मादा, लफ्ज़ का मादा ही होता है फे। और हम हर लफ्ज़ को इस तरह तकसीम करते हैं, फेल माने फेल,
तो हम इसको पहले को फे कहते हैं, इसको कहते हैं एंड कहते हैं, इसको लाम कहते हैं। अभी पहला दूसरा कहने को जब कहते हैं फे कलमे पे ये है, दाल कलमे पे ये है, यानी कि दाल कलमा एंड कलमा है, ये कलमा लाम कलमा है, इस तरह ये पहला दूसरा तीसरा भी कह सकते हैं अगर आपको कोई मुश्किल हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये था लफ्ज जो था, ये था दा एंड वाव, ये था दाआवा। दाआवा बने किसी को बुलाना, ठीक है, किसी को दावत देना। ठीक, तो इसमें जो था ये जो हरफ इल्लत है हरकत वाला होना चाहिए, हरकत वाला है। इससे पहले ज़बर हो, अगर इससे पहले ज़बर हो तो इसको हम इस लफ्ज़ को हम अलिफ से चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है दा आ। ठीक है, इस तरह ये दा हुआ है। दा उसने बुलाया, यदू वो बुलाता है या बुलाएगा। ठीक है, ये हदाया था, हदाया इसमें जो है ये इसका थोड़ा सा तरीका मुश्किल है, ये हम पढ़ेंगे कि हदाया किस तरह हमने तब्दील किया। हदाया या हदी, यदि आपने हदाया पढ़ा है, हम जब इसको पढ़ेंगे ना इसमें जब चेंज करेंगे तो हदा पढ़ेंगे खड़ा ज़बर के साथ, यहाँ खड़े ज़बर होगा, लेकिन हम बताएंगे किस तरह खड़ा ज़बर आएगा। तो आगे आ जाइए, इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, नाकिस, इसको नाकिस कहते हैं। नाकिस वो अफ़ाल है जिसका तीसरा हरूफ कौन सा है, लाम, तीसरे हरूफ पर वाव या ये आए। वाव जो है कमज़ोर हरूफ है, हरफ इल्लत भी कहते हैं, बीमार हरूफ भी कहते हैं। ये जब भी आते हैं उसकी साउंड को चेंज करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो नाकिस कहते हैं उसे, इसको इसके पे जो आएगा लाम पर उन तमाम को नाकिस कहेंगे। ठीक है, वो अफ़ाल जिनका तीसरा हरूफ मादा वाव हो या हो। तो नाकिस वावी का क्या पहचान है कि लाम पे वो अफ़ाल जिसमें तीसरा हरफ मादा अभी हम पढ़ेंगे वाव का पढ़ेंगे फिर या का पढ़ेंगे, पहले वाव का पढ़ लें, यानी पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अफ़ाल जिनमें तीसरा हरफ वाव हो उसे नाकिस वावी कहते हैं। जिसमें वाव आता है उसको नाकिस वावी कहते हैं, और जिसमें ये आएगा उसमें नाकिस याई कहेंगे। बहरहाल, तो इसी तरह दा आ वाव, ये वाव आया इसलिए नाकिस वावी है। इसको हमने चेंज कैसे किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वाव पे हरकत हो और उससे पहले ज़बर हो तो वाव को अलिफ से तब्दील कर दी जाता है। आसान सा वो है, क्या किया जाता है कि जब भी दाल एंड वाव हरफ इल्लत है और वाव पे क्या है, हरकत पेश हो, ज़ेर हो, ज़बर हो, इसको हरकत कहते हैं। तो इससे पहले अगर हरफ पे ज़बर हो तो उसको अलिफ से तब्दील कर दिया, इसलिए ये दाआ हो गया। फिर ये आ फा वा, ये भी ऐसे ही था कि वाव पे हरकत है, इससे पहले हरफ पे ज़बर है तो इसको वो करके हमने अफा कर दिया, माफ़ करने वाले। इसी तरह राजा हुआ, ये हरकत वाला है, इससे वो ज़बर है इससे पहले तो ये राजा हो गया। फिर अब देखिए नाकिस वावी के अक्सर फेल बाब नसरा यंसुरू से होते हैं। हम जितने भी लफ्ज़ बनाते हैं वज़न पे बनाते हैं, वज़न पे बनाते हैं, यानी अगर जो लफ्ज़ भी होता है उसका नून पे ज़बर है तो इसका मतलब कि वो लफ्ज़ जो भी होगा उस पे ज़बर होगा। सात पे ज़बर है, दूसरे नंबर पे जो हरफ होगा उस पे ज़बर होगा। फिर लाम यानी रे पे ज़बर है तो वो जो भी हरफ हो, तीन हरफ, उस पे ज़बर होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये नसरा था तो इसकी शक्ल क्या हुई, ये जो हरफ आया रूट वर्ड दाल ज़बर, फिर स्वाद पे ज़बर है तो एन पे ज़बर, फिर रे पे ज़बर है तो वाव पे ज़बर, ये दा आ वा था। दा वा था भी हमने बताया तरीका क्या था कि अगर वो हरकत वाला हो और उससे पहले ज़बर हो तो दा आ हो जाता है। ठीक है, दा का यदू होता है, यदू मुज़ारा है, ये माजी है। तो माजी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको याद आए। ठीक है, दा माने बुलाना, यदू माने बुलाता है। अफा आइन फा वाओ, तो इसमें क्या हुआ कि ये देखिए नसरा था नून साद रे, तो इसमें भी ऐन पे ज़बर है, फे पे ज़बर है, वाव पे ज़बर।
ये अफावाब था। अफावाब पे वही है कि जो हरफ इल्लत वाव है, इस पे ज़बर हरकत है और उससे पहले पे ज़बर है, इसलिए वाव को अलिफ से तब्दील कर जाएगा। तो ये अफ़ा हो गया। अफ़ा माने माफ़ करना, या अफू माने वो माफ़ करता है या करेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो इस बाब में था कि इस बाब से। अब ये कुछ जो बाब होते हैं वावी के, उसमें बास फेल बाब सामिया से होते हैं। सामिया माने सुनना। उसकी देखिए यहाँ पर क्या है, ज़बर, यहाँ पे ज़ेर, यहाँ पे है। अब इस बाब से जो भी लफ्ज़ होगा उस पे भी ऐसे होगा, सीन पे ज़बर, मीम पे ज़ेर और ऐन पे ज़बर। तो सामिया उसने सुना, यस्मा वो सुनता सुनता है। अब ये हुआ कि जब रे पे ज़बर ये आया और ये मीम पे ज़ेर था, इसलिए इसके दूसरे नंबर पे ज़ेर लगा दिया और फिर एंड पे ज़बर है, इस पे लगा दिया। तो इसका बना रज़ीवा। रज़ीवा रज़ीवा। अब ये हुआ कि हमने अभी थोड़ा देर पहले, मैं शुरू में जो नहीं थे फिर से बता देता हूँ कि राज़ीवा बना। अब ये क्या कि वाव हरकत वाला है और अगले हरफ पर क्या है, ज़ेर है। ज़ेर से हमने पहले ही बताया था कि अ, अ, अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए, वाव से पहले पेश होना चाहिए, ये से पहले ज़ेर होना चाहिए। तो ये की आवाज़ ये से मिलती जुलती है, इसलिए इसको ये से तब्दील किया जाएगा। तो ये हो गया रज़िया। रज़िया माने वो राज़ी होता है या उस पर रहमत हो, जो भी हो। ठीक है। यरज़ा वो राज़ी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? क्लियर? थोड़ा सा है बहुत शुरू में जो है नया, बाद में वो होगा। लेकिन ये ऐसा है कि आप लफ्ज़ पढ़ते हैं, आपको पता नहीं होता ये कैसे बना। जो आप ये असल रूट वर्ड था राज़े वाह, और वो रज़िया बना। ठीक है। तो रज़िया ये और यरज़ा हम बाद में पढ़ेंगे कि ये माजी का जो यहाँ तक है रज़िया। अच्छा, नाक़िस वावी के क़वायद ये है। अब देखिए, मैंने बता तो दिया, अब यहाँ से पढ़ें आप। कहता है कि पहला कायदा ये है कि जब वाव मुतहरिक हो, वाव मुतहरिक का मतलब ये है कि वाव पे ज़बर हो, पेश हो या ज़ेर हो, वाव मुतहरिक हो, तो इससे पहले और इससे पहले हरफ पर ज़बर हो, उससे पहले हरफ पे ज़बर है तो ये अलीफ में बदल जाएगा। कौन बदल जाए? ये वाव जो है ये अलीफ में बदल जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट हो गई ये तरफ। अच्छा, फिर ये दूसरा कायदा क्या है कि नाक़िस का हरफ, हरफ इल्लत और सीगा, हरफ इल्लत और सीगा में फ़र्क क्या है कि हरफ इल्लत तो ये होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ एक नया लफ्ज़, ए एन लाम, और ये है। ठीक है, तो ये ज़हाबा हुआ। ज़हाबा माने वो गया, ज़हाबा माने वो गया, एक उंगली से इशारा करेंगे ज़हाबा वो गया। अब उससे दो आदमी गए, तो अरबी ज़बान में डुअल होता है, मुस्ना, यानी उसको अरबी में मुस्ना कहते हैं, सुनना। तो ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो गए, और वो सब गए। इसमें जब इसमें अली बढ़ाया और वो सब गए, तो इसमें हम बढ़ाते हैं वाव अलिफ, ये बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो है ये हरफ जो कराएगा रूट वर्ड से। ठीक है, इसको कहेंगे सीगे का हरफ, यानी कि जो नाकिस है इसका यहाँ यहाँ तक का, इसमें जो कुछ होगा वो नाकिस कहलाएगा। ये जो है सीगे का लफ्ज़ है। सीगे वाव का मानी है जमा, वाव जहाँ होगा जमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जहाबा, जहाबू। अब ये यहाँ पहले तो वाव था, अब हम जब करेंगे नाकिस का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठा हो जाए, तो जब यहाँ हम कौन सा कर रहे थे, दावा का, इस पोजीशन पर जब दावा आएगा, दा आ वा, और ये प्लस क्या है, वाव अलिफ, तो यही है ना।
ठीक है, ये कर रहे थे ना, कहाँ पर है? हाँ हाँ, ये ठीक है, ये तो ये जो है ना, इस तरह दो वाव हो गए। एक तो रूट का, रूट का वर्ड, ठीक है, रूट का वर्ड, और एक जो है सीगे का, सीगे, ठीक है। तो ये दो आ गए वाव, यानी दो हरफ इल्लत। और ये अरबी ज़बान में दो हरफ इल्लत कभी भी नहीं आता, दो वाव करके नहीं आता। तो जब दो आ जाए, दोनों में से दोनों ही हरफ इल्लत है, लेकिन हम गिराएंगे किसको, कि असल जो है हमें रूट वर्ड को चेंज करना है। तो हमारे लिए ये देखेंगे, इस पे वाव पे ज़बर है, और यानी हरकत है, उससे पहले ज़बर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गिरा देंगे। तो जब इसको गिरा देंगे तो ये दा हो जाएगा, दा, ये हो गया, दाऊ, दाऊ हो गया। ये यहाँ पे क्या है, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, नाकिस का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठा हो जाए, ये इकट्ठा जब हो गए, तो नाकिस का हर्फ इल्लत, नाकिस का हर्फ इल्लत तो इस तीन में आना चाहिए ना, तो तीन में आया है कौन, वाव। नाकिस का हर्फ इल्लत गिरा दिया जाएगा, उसको गिरा दिया हमने। तो जैसे फेल माजी का गायब मुज़क्कर जमा, इसको कहते हैं गायब मुज़क्कर जमा, ठीक है। तो अ, इसका दा ऊ वू था, तो इससे ये, इसको जब गिराया गया, इसको इसको गिराया गया, क्योंकि ये तो, ये रूट का वर्ड ये था, ये तीन है, एक दो तीन, तो इसको जब गिरा दिया तो बचा कौन सा, सीखे वाला वह बच गया, दा ऊ, ठीक है। अलिफ लिखा जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये ग्रामर का कायदा है। जैसे आप देखें, बहुत जगह होता है मोहम्मदुन, मोहम्मदन जब लिखते हैं तो अलिफ लिखते हैं, मोहम्मदिन लिखते हैं तो नहीं लिखते, मोहम्मदुन लिखते हैं, ये कायदा है। जब भी, इसीलिए ये वाव को बताया जाता है कि ये एक फेल है, उसका अर्थ नहीं, ठीक है। नाकिस याई, तीसरा हरफ जो है नाकिस याई है, यानी नाकिस याई, जब वाव आता तो नाकिस वावी कहते हैं, जब ये आएगा तो नाकिस याई कहते हैं। इसका ये वो अफ़ाल जिसमें तीसरा हरफ मादा, यानी तीसरा हरफ मादा वो लाम वाला, तो उसमें ये हो, उसे नाकिस याई कहते हैं। जैसे हा दा या, हा दा या, और ना ही या, ना ही, नासी या, नसी, यानी कि इसका मतलब हदायत देना, नहीं माने इनकार करना, और नसी माने भूल जाना, नसिया, ठीक है। तो है, या को ये अभी बताऊंगा कि इसको किस अंदाज से पढ़ेंगे। तो नाकिस का याई अक्सर फेल बाब ज़राबा या ज़रबे से होता है, तो हमने ज़राबा या ज़रबो, ये वज़न होगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि, और हम सिर्फ उसका करेंगे मादी का, तो हमें ज़राबा ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो नाकिस याई का अक्सर फेल बाप ज़राबा या ज़रबे से होता है, तो ये क्या था, हाद, हा दा या, हा दा या। अब ये क्या है, हा दा या, ये इसका थोड़ा मुख्तलिफ वो है कि जब या होती है ना, और तो हम इसको ख़त्म नहीं करते, हा दा या, ये असल में ये दा से जहाँ होगा ये अलिफ आ जाएगा, तो अलिफ ये को ख़त्म नहीं करते, अलिफ मकसूरा लिखते हैं, छोटा सा जो अलिफ होता है ना, उसको लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा जाएगा, इस तरह आपने देखा होगा कुरान में कि हा दा हदा, ठीक है, क्लियर हो रही बात। जब हुआ वो ये को ख़त्म नहीं करते, ये के साथ ये, अब हर को तो हम ख़त्म कर रहे थे, लेकिन ये का मुख्तलिफ ये है कि हम ये को ख़त्म नहीं करते, और
अलिफ मकसूरा जो है वो लगाते हैं, हदा। इसी तरह ये नून सीन ये आएगा, तो नून सीन का भी वही वो है, नून सीन और ये, तो सब पे ज़बर है, ज़राबा का, ज़रा ज़रा ज़ा ये थे, ज़ात रे बे, तो नून सा यही है। तो जब ये हरकत वाला है, ये ज़बर वाला है, तो इसमें अलिफ आएगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं, तो ये होगा, ये आपने पढ़ा होगा नसा, नसा कुरान में आया है, जिसे मैं भूल गया। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, इन्ना सीना और अख्ताना, हम जब भूल जाएं सीना, ठीक है, इन्ना सीना उससे मिल जाता नून से, और इन्ना उसको पड़ जाता नून, क्योंकि हरफ वो है, ये मतलब कि जिसको दो दफ़ा पढ़ा जाता है, तो नसिया माने वो भूल गया। ठीक है, इसमें ये हुआ। अब नाकिस याई के क़वायद का पहला कायदा ये है, ये जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब जो लिखा हुआ है, पहला कायदा ये है कि जब ये मोतरिक हो, मोतरिक माने इस पे ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो, और इससे पहले के हर्फ पे ज़बर हो, तो ये अलिफ मकसूरा में बदल जाएगा। क्या होगा? अलिफ मकसूरा, वही छोटा सा अलिफ, कुरान में देखा होगा आपने लिखा हुआ, अलिफ मकसूरा बदल जाएगा। जैसे हदा या है, तो इसको कैसे करेंगे? हदा। बकिया, बकिया आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बका पढ़ा होगा। ला बका समावात, यानी आसमान नहीं रोया, तो पहले और वाक़या है। ठीक है, तो बकिया जो है हरकत वाला ये, तो इसके पीछे क्या है? हरफ पर ज़बर है, तो अलिफ मकसूरा लगा जाएगा, ये मौजूद रहेगा, तो बका, बकिया से बका। अब देखिए ये की आवाज़ नहीं आ रही, अलिफ की आ रही है, वो साउंड जो है वो अलिफ की आ रही है। ठीक है ना। दूसरा कायदा ये है, वही जब इसके साथ जैसा हुआ था कि फेल के माजी का गायब मुज़क्कर जमा, वही ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, वाव फिर वहाँ आ गया। ठीक है ना, वाव जमा के जो सीगा होता है, आता है ना, क्या करते हैं हम? ज़हाबा माने वो गया, अब हम कहते दो आदमी गए, तो उससे पहले क्या कहते हैं? अलिफ बढ़ा दिया, ज़हाबा। अब हम कहते हैं वो सब गए, तो वाव सुकून वाला और अलिफ। सुकून हमें, हम लोग उर्दू में तो जज्म कहते हैं उसको, अरबी में जज्म नहीं कहते, सुकून कहते हैं। ठीक है, वाव सुकून वाला और अलिफ उसके साथ लगाए थे, इसके माने वो सब गए। ठीक है ना, तो वही कहता है कि दूसरा कायदा ये कि नाकिस हर्फ इल्लत के सीगे पे हर्फ इल्लत इकट्ठा हो जाए, तो नाकिस हर्फ का इल्लत गिरा दिया जाता है। ये था बा का ये वाव। ठीक है, बकीयू, बकीयौ। ठीक है, ये जो है ये हुआ, लेकिन ये वाव जो है ये सीगे का है, और ये जो है तीन हरफ है। ठीक है, तो ये भी हर्फ इल्लत है, दो हर्फ इल्लत होते हैं ना, एक वावी और एक याई, तो ये भी हर्फ इल्लत है, ये भी हर्फ इल्लत है। इन दोनों में से कौन गिराएंगे? ये सीगे का हर्फ इल्लत है, ये रूट वर्ड का है, मादे का, तो हम इस मादे को गिरा देंगे, ये को गिरा दिया जाएगा। गिरा दिया तो इससे क्या है? बकियों से बकू हो गए, बकू, बकू, बकियों माने वो लोग रोए, ऐसे होता है। हाँ, बका, बका, बकू, बका वो रोया, बका एक थोड़ा सा अलिफ से खींचेंगे, बका वो दोनों रोए, बकू वो सब रोए। ठीक है ना, ये था इतना सा सबक। आप इसको दोहरा लें बेशक अगर चाहें तो, या फिर ये कि इसको कोशिश करें। आपके क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वो ठीक है। ग्रामर हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन ये कि आप देखें, मैं बहुत सी दफ़ा कह चुका हूँ कि अ, जैसे इंग्लिश है ना, इंग्लिश, इंग्लिश में अगर कोई भी प्रीपोजिशन आ गई, टेक माने होता है लेना, हर आदमी जानता है टेक माने, लेकिन हम टेक ओवर कर रहे, ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है, ओवर लगा दूँ उस पर, तो उसका माना कब्जा करना, टेक, टेक ओवर कर लिया दूसरी गवर्नमेंट ने, फौजियों ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, फिर ये उसकी जगह प्रीपोजिशन ऑफ, डबल एफ, ओ डबल एफ ऑफ, टेक ऑफ
उड़ गया, मानी कैसे चेंज हो गया, टेक ऑफ उड़ गया। इसी तरह इसमें भी जब तक आपको पता नहीं होगा कि जैसे आपने कहा था खतमा, खतमा ने कंप्लीटेड, खतमा ने कंप्लीटेड या फिनिश, ठीक है। लेकिन हम खतमा के बाद खतमा खतमा बेक लगा देंगे तो इसके मतलब मोहर लगे। कुरान में आया है कि हम दिलों पे मोहर लगा, खतमा अला कुलूबिहिम, अला लग गया तो दिलों पे मोहर लगी। अला जो है वो है प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो इसी तरह अरबी में भी होता है, उसमें भी होता है, इसलिए ग्रामर जानना जरूरी होता है, इसलिए कि ताकि पता चले। और आपको अब कभी भी जहन में नहीं आया होगा कि ये जो काला आया ये क्या चीज़ है, काला क्यों। असल में अगर हमें पता होता तो कॉल हमें पता, हम इस्तेमाल करते कॉल मैंने बात, और तीनों पे ज़बर लगाया तो उसने कहा, तो जो चेंज हो गया तो काला हो गया। अब काला उसने कहा, एक अली बढ़ा दें काला उन दोनों का, और जमा का होगा कालू उन सब ने कहा। कालू अपने कुरान में कितनी जगह पढ़ा होगा, ठीक है। मैं इसको